मीत सिंह चीमा ने भी कुछ शब्द श्रद्धांजलि दे कहे। मरदे मरदाना मैं मासूमां दा खून दा लै लऊं वधाना, मैं देंगा अपनी कौम नूं सेधा नजराना, मैं रह बहन नहीं देने राह विच जालम त्यारे, मैं फनी काले कीलने सारे दे सारे। तो लगा जद कुछ कु रल के जाबरां कर लिया तकबर, उन्हां बेकसूरे मारते टब्बरां दे टब्बर, चाले घोड़ी मौत दी कई बड़े मुदब्बर, लीडर अंदरी लोग गए सब नकली बब्बर। उदों वंडिया दर्द बेअंत सिंह नहीं सी घबराया, वो फिरिया घर घर सूरमा भारत दा जाया। तो मैं डरदा कदी नहीं किसे तो ते ना डरावां, मेरी लाश दी छत बना के तुसी मानो छावां, लगन ना मेरे बच्चों किते तत्तियां हवावां, मैं वेख नहीं सकदा रोंदियां विधवा है मावां, चीसां मेरे पैंदियां रोमन मटियारां, खत्म करांगा खून खारे खून दी डारां। अगला बंद ए चढ़ी जो मेरे देश ते सी लाल हनेरी, बिना कसूरों जाबरां दी परजा घेरी, उदों बुजदल बन गए सूरमे, उदों बुजदल बन गए सूरमे छड़ गए दलेरी, उदों वेखी लोकां दिलबरा सी हिम्मत तेरी, दित्ती घर घर जाके तू हला शेरी, तेन मौत सलामा कर गई अगे कई वेरी। तो तेन वोटां पाइयां हिंदुआं सिखां ते रावां, तेरे बक्से भर के भरदे मूंह मूंह भैणां ते मावां, तेन कीतियां सारे देश ने सन हत्थी छावां, तेन दित्ता राज पंजाब दा तेरे वीर भरावां, तू हत्थी दित्ते राज दी लज चंगी पाली, तू लैंदी सी देश विच मुड़ के खुशहाली। तुल गया देश लई कूके सूरमे तोपां नाल उड्डे, फुੱਲ बरूटे चमनदे सब गए मरुंडे, भुल गए लोक शहीदियां बच्चे ते बुढ़े, तू हिम्मत करके थां थां यादां बनवाइयां, तेरे मस्तक विच तुसां लिखियां चंगियां वडियाइयां। अगला बंद है तेन मार के पापी बंब नाल खुद आप ही मर गए, वो बुजदल चोरां वांगरा, वो बुजदल चोरां वांगरा धोखा कर गए, मथे ओ सिख से कौम दे ने काले कर गए, पर सदा लई बेअंत सिंह तेन जिंदा कर दे, पर सदा लई बेअंत सिंह तेन जिंदा कर गए। असीं बंद करांगे जोर नाल फिरकू खेलां, फुटन ना मुड़ के देंगे ये जहरी वेलां। आखिरी बंद है सरदार साहब जी बराड़ जी नूं यह छड़ गए जो बेअंत सिंह, कई कौम अधूरे काम अधूरे, कई मसले ने हुण लड़कदे हन तेरे मूहरे, नजरां लगियां तुसां ते वड योधे सूरे, कर दिओ तुसीं बराड़ जी सब सुपने पूरे, ते तुसीं करो देश ते कौम दी रज रज के सेवा, चीमा सतगुर देणगे खुशियां दा मेवा, चीमा सतगुर देणगे खुशियां दा मेवा। हंसपाल जी ने सरदार बेअंत सिंह दा श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जी नाल प्रेम भाव किस तरह दा सी दस्सिया, ते नाल ही कहा उन्हां ने किस तरह की काम कीते नामधारी शहीदां दियां यादगार थावां दे। परम पूज्य श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ ਅਤੇ परम सत्कारयोग सतगुरु जी साजी नवाजी उपस्थित साध संगत जी, आज एक ऐसा मौका है जिस वास्ते ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ शब्द भी आखे जान सरदार बेअंत सिंह की वडियाई विच, सरदार बेअंत सिंह के चले जान के दुख विच, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਖਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਸਾਂ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਸਗੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ,
वो सब तो वड्डा है, उन्होंने अपनी तरह का दुख है। लेकिन जिहड़ा दुख समाज नूं, संस्था नूं, पंजाब नूं, कौम नूं, देश नूं होया है, वो ऐसा दुख है कि वो वंडाया भी नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मुड़ के अज असी पंजाब दीआं गलियां सड़कां उत्ते रात बेफिक्र बेखौफ हो के तुर फिर सकते हैं। ये वास्ते बहुत सारी ताकतां ने, पंजाब की सरकार ने, पुलिस ने, सेंटर ने, सब ने योगदान पाया। ये मैं ये नहीं कहता कि योगदान किसी का घट सी, लोगों ने भी वो बहुत साथ दिता। लेकिन जे किसी एक का सब तो वड्डा योगदान सी ते वो असी बेझिझक हो के ये गल कह सकते हैं कि वो सरदार बेअंत सिंह का सी। साहब बेअंत सिंह निमित्त 5 पाठां के भोग पाए गए ने। ये मुख्यमंत्री जी असी किसी विखावे वास्ते नहीं किया। साडा जी करदा सी कि तुसी तुहाडे MLA साहिबान, साथी MP साहिबान जिन्हें वध तो वध इत्थे आ सकन आउण, परिवार आवे, सानू इस गल की खुशी है। जिन्हें वध तो वध आए या आ रहे हैं, सानू इस गल की खुशी है तुसीं साडे नाल इत्थे दर्शन दिते। ये असी ये समझ के कीता कि उन्होंने नामधारी समाज वास्ते इहो जे कुछ काम कीते जिहड़े पिछले 47 सालों नहीं सन हो सके। कुछ सरदार बेअंत सिंह हुण चले गए, असी उहदां वास्ते होर कुछ नहीं कर सकते जो अज कर रहे हैं। इस तो इलावा बाकी तुसीं पंजाब की सेवा करनी है, पंजाब की वागडोर तुहाडे हत्थ च है, वो तुसीं करोगे। सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी वालों जिस तरह तुहानूं हुक्म होया, सारी साध संगत समेत तुहानूं उहदे वास्ते पूरा सहयोग है। लेकिन जिहड़ी मैं गल कर रहा सां, 1872 17-18 जनवरी को 66 नामधारी सिंह मलेरकोटले शहीद होए। आज़ादी मिली 1947 में। मैनूं इस वेले शायद सही सन याद ना आवे, बाबू जगजीवन राम जी ने उत्थे 13 एकड़ जमीन मलेरकोटले जदों वो डिफेंस मिनिस्टर सन भारत के, उस वेले दित्ती। बहुत चिर तो असीं लगे हुए सां इस पिछे, लेकिन जो बाबू जगजीवन राम जी डिफेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने दी। उस तो बाद कुछ हालात इस तरह के बनते रहे, अपन सरकारां कांग्रेस दी आईयां, अकाली सरकारां आईयां, कई कुछ होया, लेकिन वो गल ऐसा ना बन सकी। जदों सरदार बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये गल आखी, कहने लगे ठीक है आ जिहड़ा काम पंजाब पीस लियाउंदा है ये तो असीं करदे ही रहांगे, लेकिन नाल नाल दूजे काम भी तो करने ही ने। ते उन्होंने सब तो पहलां कहा कि मलेरकोटले की तरीक रख के उत्थे नींह पत्थर रखता जाए, उत्थे स्मारक उसारिया जाए। उन्होंने नाल गल की कि नामधारी शहीद उस तो बाद अमृतसर ते लुधियाना भी होए ने। उन्होंने लुधियाने की जगह 1 रुपए में पता नहीं 3802 गज कितनी जगह इस तरह वो दे दी। लुधियाने वो स्मारक किया और स्मारक बनाने वास्ते नींह भी रखी उन्होंने। रायकोट में एक छप्पड़ वाली जगह वो भी उन्होंने पिछली मीटिंग में पास कर दी सी कि वो जमीन भी भावें छप्पड़ ही है पर दे दिता जाए। अमृतसर ऐतकी 15 सितंबर को एक गल तय सी उन्होंने नाल। जिदन मैं उन्होंने लास्ट मिलिया, तुसीं उत्थे मुख्यमंत्री जी आप है सो उस कमरे में 31 अगस्त जिस दिन उन्होंने अंतला दिन सी, ते जिहड़ा उन्होंने एंटी रूम से छोटा, तुसीं भी उत्थे मौजूद समझो, मैं उत्थे पहुंचे सां, तुसीं मिल के चले गए। तो कुछ होर MLA कोई MP साहिबान मिलने तो बाद, मिनिस्टर साहिबान मिलने तो बाद वो कहने लगे तू बैठ तो मैं तेरे नाल वक्खियां गल करांगा। तो मैं 5:09 तो उन्होंने छुट्टी लई है, तो कहने लगे आप इकट्ठे थले चलते हैं। तो सगों अरदास सी कि मैं गड्डी फड़नी सी, तो वो कहने लगे चंगा तू चल, तो मैं कार च बह के थले आके चला गया। तो मुड़ के ये हादसा हो गया। उस वेले भी ये गल तय हुई सी उन्होंने कि मैं 15 सितंबर को आ रहा अमृतसर, तो उत्थे पूरी तैयारी करके जिस तरह आप ये वड्डे मेले किए ने बहुत इकट्ठ करके तो उत्थे सारी गल करिए। तो 15 सितंबर को उत्थे उन्होंने आना सी, वो नहीं आ सके, वो तुहाडे सामने सारी गल है। उहदे सिलसिले च मैं अज तो पहलां तुहाडे नाल इस करके गल नहीं की कि असीं इहनूं सोग दा समा समझदे सां, पर जी करदा सी कि उन्हां निमित्त जिहड़े अहां श्री भैणी साहब भोग पाउणे ने वो पा लईए, ते फिर ये गल तुहाडे सामने रखांगे कि उन्हां दा जिहड़ा ये अधूरा काम सी, जिसे तुसीं होर बहुत सारे उन्हां दे अधूरे काम करन वास्ते अपना दृढ़ संकल्प कीता है। तुसां अपने आप ये गल हुणे अंदर बैठे कीती है। मैं मलेरकोटला ही देखना चाहुंदा, वो 17-18 जनवरी के दिन ने, वो उदों जिस तरह तुसीं प्रोग्राम बनाओगे वो बन जाएगा। जिहड़ी गल उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जदों हुक्म कर दिता है, टैलीफोन पर कर दिता है, मिल के कर दिता है। वो एक बारी 2 बारी चंडीगढ़ गए सच्चे पातशाह किसी उत्थों लंघ रहे सन,
तो हुक्म होया कि मैं सरदार बੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ मिल लवां तो टैलीफोन किया उन्होंने सरदार जी ਨੂੰ कि सतगुरु सच्चे पातशाह चंडीगढ़ विच ने ते वो तुहाडे कोल उत्थे आ रहे हैं। कहने ना ना इस तरह ना करना, वो कित्थे ने, मैं उत्थे होना, तुसीं दसो कित्थे ठहरे ने। एक बार शायद 42 सैक्टर विच आए, एक बार होर इस तरह करके ये काम चलते रहिंदे सन। जदों भी जिहड़ा हुक्म होया ਉਹਦੇ वास्ते हाज़र सन। ਇੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ, 5 10 15 ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੋਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3802 ਗਜ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਆਹ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। सब ने गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने नमस्कार किया। सच्चे पातशाह जी ने सामने बिठान का इशारा किया। हंसपाल जी ने गरीब नवाज जी ने अर्ज की, सरदार साहब दियाँ अस्थियाँ जल प्रवाह करन गए सन, अज ही उतों परते हैं। सरदार साहब का लड़का सुखवंत सिंह तो पहला ही पहुँच चुके सन। इत्थे ही सरदार साहब की पुत्री बीबी गुरकमल कौर नाल कुछ वचन विलास किए ते फिर उसनों इशारा किया सामने जाके शरधा दे फुल भेंट करदा। सतगुरु सच्चे पातशाह चरनां अर्ज करदा कि उन्हां दी आत्मा नूं अपने चरनां च निवास बख्शण ते पिछे सानूं सारिआं नूं भाणा मनण दा बल ते उन्हां दे पाए पूरनिਆਂ दे ਚੱਲਣ ਦਾ बल बख्शण ते अधूरे काम ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। मैं ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਾਈਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 94 ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। सतगुरु जी, गुरु प्यारे जी, साध संगत, अज असी सारे भैनी साहब विखे हाजिर होए जदों के नामधारी दरबार ने जो 5 पाठ स्वर्गीय सरदार बੇਅੰਤ ਸਿੰਘ जी की
रूह की शांति वास्ते रखे सन, उन्हां दा भोग पिया है और उन्हां दे तई संगत ने अरदास की। सरदार बेअंत सिंह जी ने जो कुछ पंजाब वास्ते किया है, ना सिर्फ पंजाब वास्ते, मैं कहूँगा कि जो हिंदुस्तान वास्ते किया है, वो बड़े घट ही हिंदुस्तानी होंगे जिन्हों के हिस्से एक काम आया हो। मैनू याद है जो असी कैबिनेट बनी तो कसम खा के उन्होंने दफ्तर पहुंचे तो उदों उन्होंने सारे उत्थे सन ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट बन गई है, पर जे आप जो मसूमा दे उस वेले कतल हो रहे सन और जो भैन धियां की उस वेले बेहरमती हो रही सी और जिस तरह लोगों को लुटिया जा रहा सी, अगर आप इसनूं बंद ना कर सके अपनी गवर्नमेंट का रहना या रखना, इसका कोई मतलब नहीं होएगा। उस वेले कोई भी इंसान ना सिर्फ पंजाब दे विच बल्कि सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान तो बाहर भी बाकी दे जिन्ने मुल्क है, कोई भी नहीं ये सोचता सी कि यह अतवार 20-25 साल तो पहला खत्म हो सकता है। लेकिन उन्होंने बड़ी दलेरी और दृढ़ता के नाल इस चीज़ को 1 साल दे विच बंद किया और ये नहीं कि उन्होंने इस गल का पता नहीं सी कि ये जड़ा जंग वो लड़ रहे सन अतवाद के खिलाफ, वो आपकी अपनी जिंदगी, अपने सारे परिवार को, अपने सारी पार्टी के बंदियां को और अपने सारे रिश्तेदारों को खतरे च पा के कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इन्हां गल्लां की परवाह ना करते हुए बड़ी एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी और उन्होंने उस विच कामयाबी मिली। बहुत ही दुख वाली गल है कि जिथे उन्होंने पंजाब दे विच जो मसूमा के कतल हो रहे सन, उन्होंने रोकया, लेकिन उसनूं रोकन दे इवज दे विच आपकी कुर्बानी दी। बड़े घट इंसान ऐसे होंदे हैं जिन्होंने परोपकारी कहा जा सकता है और सरदार साहब के हिस्से ये गल आई। हंसपाल जी ने मेरे मुतल्लिक क्या है कि मैं उस दिन फाइल दे विच एक गल कही सी कि असी उन्होंने पाया पूरने पे चलांगे और जो कोई काम वो करना चाहते सन
ते कर नहीं सके, अधूरे रह गए, उन्होंने पूरा करांगे। उस गल ते मैं अज भी वचनबद्ध हाँ और रवांगा भी। और जो अतवाद के बरखलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की सी, उसनों असी सिर नहीं चुकन देंगे। अगर सिर चुकेगा तो उसनों कुचलने का पूरा यत्न किया जाएगा। उन्होंने शहीद होने तो कुछ दिन पहला एक स्कीम बनाई सी कि जेड़े गरीब लोग ने जिन्हां कोले पीले कार्ड ने, महंगाई बहुत होने के कारण उन्होंने बड़ी तकलीफ है, ते असी उन्होंने राशन अद्धे मुल ते देंगे। उन्होंने नंबर को 11 लाख तो लैके 12 लाख तक है पंजाब के विच। वो जो उन्होंने ख्वाहिश सी उसनूं पूरा करने वास्ते साडी पार्टी ने कल अमृतसर दे विच जलियांवाला बाग दे एक मीटिंग रखी है, जिथे कि असी इसका सिर्फ ऐलान ही नहीं करना बल्कि उसनूं शुरू करांगे। इसे तरह जो होर भी वो कुछ करना चाहते सी, इत्थे एक सरदार साहब ने उठ के कहा कि साडे हस्पताल का भी जिक्र करियो। उन्होंने इन्हां दे पिंड अगले दिन जाना सी, लेकिन दुखदायक घटना जो वरती उसके कारण वो जा नहीं सके। असी उन्होंने सारिया जो उन्होंने इस तरह के उन्होंने ख्याल से या ऐलान किए हैं, उन्होंने लिस्टां बना रहे हैं और उन्होंने पूरा करांगे। उन्होंने मतलब जो कुछ उन्होंने किया, मेरे को तो कोई शब्द नहीं कि मैं बयान कर सका, और ना ही वो ऐसी गल है जिहड़ी कि लोगों तो कोई दूजी है। उन्होंने इस पंजाब में जिहड़ा कि हसना खेडना भुल गया सी, जिथे गीतां की बजाय बैन पैंदे सन, खुशी का जिथे ना थे बाकी नहीं रह गया सी, खेडना मलना बंद होया सी, और लोगों के दरवाजे घरों के 5 बजे बंद हो जाते सन, और जिन्होंने लोगों को 4 पैसे सन वो आपदे घर बार छड़ के शहरों च आ गए सन। ये सारिया चीज़ों को बंद करके पंजाब का हासा खेड़ा, पंजाब दी खुशियां, पंजाब की खुशहाली नूं वापस लाए। ये ठीक है कि इस दुनिया ते सदा किसी ने नहीं रहना। हज़ारों लोग रोज़ इस दुनिया च जाते हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं होता। जेड़े इस तरह के इंसान होंगे ने वो ठीक है जिस्मानी तौर पे इस दुनिया तो चले जाते हैं, पर वो लोगों के दिल हमेशा ही जिंदा रहते हैं। और वो स्थान सरदार होना ने, सरदार बेअंत सिंह होना ने हासिल किया आपकी कुर्बानी दे। और मैनू बिल्कुल पक्का यकीन है कि पंजाब के लोग कदे भी उन्होंने इस गल नूं, इस आसान नूं जो कि उन्होंने किया है कदे भी भुलेंगे नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की